हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अपॉन इट्स एक्सिस। तो इसमें हम देखेंगे पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसके वजह से जी के वैल्यू में जो वेरिएशन होता है उसके बारे में जानेंगे। अब इसके लिए हम जो फिजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे उसको समझना है। तो लेट द अर्थ रोटेट्स अपॉन इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, hence every particle upon its surface rotates with the same angular velocity omega, although particle as a consequence the centripetal force upon a particle of mass will be mg square upon r2, where r2 is the radius of the circular path upon which the particle moves with a velocity v। तो हमको समझना है कि पृथ्वी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है। तो पृथ्वी पर जितना भी पार्टिकल है सब ओमेगा ही एंगुलर वेलोसिटी से चलेगी। अब हम सेंट्रीपेटल फोर्स जो पार्टिकल पर लग रहा है, जो पार्टिकल m मास का है, तो उसको हम कैलकुलेट करते किए हैं mv स्क्वायर अपॉन r2। और r2 क्या है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अपॉन विच द पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v। अब हम फिर देखते हैं कि लेट देयर बी ए बॉडी ऑफ मास m एट ए पॉइंट L ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर लेटीट्यूड इज लेमडा, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी विल बी mv स्क्वायर अपॉन r2। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r2 ये हो जाएगा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r2। अब ये बराबर होगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर r2 के। अब यहाँ R2 क्या है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अपॉन व्हिच द बॉडी मूव्स, और जो ये है पैरेलल होगा इक्वेटर, इट इज़ पैरेलल टू द इक्वेटर एट द पॉइंट L। तो पॉइंट L पर ये इक्वेटर के पैरेलल होगा। अब दिस फोर्स हैज़ ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन OL के हुज मैग्नीट्यूड इज m ओमेगा स्क्वायर r डैश cos स्क्वायर। यहाँ जो ये फोर्स है इसका एक कंपोनेंट हम लेते हैं OL के डायरेक्शन में, जिसका एक मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं m ओमेगा स्क्वायर r डैश cos स्क्वायर लेमडा। R2 बराबर क्या होता है, तो R2 बराबर होता है r डैश cos लेमडा। और r डैश क्या है, r डैश जो है सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट L फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप इस फिगर में इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी बी ओमेगा, देन द एपरेंट वेट ओमेगा 1 बराबर ओमेगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r डैश cos स्क्वायर लेमडा। इसको ये हो गया आपका इक्वेशन। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि व्हेन ओमेगा 1 विल बी लार्जेस्ट द वैल्यू ऑफ g विल बी लार्जेस्ट, बट ओमेगा 1 विल बी लार्जेस्ट एट ए प्लेस where lambda बराबर 90 डिग्री, that is on the pole, because at the pole lambda बराबर 90 डिग्री and cos lambda बराबर 0, and therefore omega बराबर omega 1 बराबर omega। Similarly on the equator omega 1 will have minimum value since lambda बराबर 0 and cos lambda बराबर cos 0 बराबर 1, hence the value of g is maximum at the pole and minimum ऑन द इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइंस। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जी के में जो वैल्यू में जो वेरिएशन होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसके वजह से तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट किए। अब इसको समझने के लिए आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि पृथ्वी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे, तो उस पर जितना भी पार्टिकल है वो भी ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगा, और इसके कंसेक्वेंस से सेंट्रीपेटल फोर्स जो लगेगा पार्टिकल पर, जो m मास का पार्टिकल है होगा mv स्क्वायर अपॉन r2, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम निकाल रहे हैं mv स्क्वायर अपॉन r2, ये बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r2, और ये बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r2। अब इस तरह से हम एपरेंट वेट, इसके बाद हम एपरेंट वेट का अगर हम इक्वेशन ज्ञात करें तो ये होता है हमारा ओमेगा 1 बराबर W माइनस m ओमेगा स्क्वायर r डैश cos स्क्वायर लेमडा। और इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब
कनेक्टेड दो को अगर हम कनेक्टेड बॉडी ले रहे हैं तो कनेक्टेड बॉडी का जो हमारा कनेक्टेड बॉडी का जो मोशन होगा, एक हम पुल्ली लेते हैं, उस पुल्ली पर एक धागा लटका हुआ है, धागा के एक तरफ एक वस्तु है, दूसरे तरफ दूसरी वस्तु है, तो इसको हम कह सकते हैं लेट टू मासेस m and m टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। एक धागे से दो वस्तु लटकी हुई है, एक वस्तु का मास है कैपिटल M और दूसरे का है स्मॉल m, और ये लटका हुआ है सस्पेंडेड फ्रॉम ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली, घर्षण रहित जो पुल्ली है उस पर ये लटका हुआ है। सो दैट दे हैंड ऑन ईच साइड पुल्ली इज ए व्हील ऑफ वुड और metal which can rotate upon its axis along its circumference. There is a groove all round through which the string can pass. Since the mass are unequal, m is greater than m. कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से बड़ा है, m will come down and m will go up. अब जो देख रहे हैं आप, जो छोटा बड़ा m वाला नीचे लटक रहा है और छोटा m वाला जो है सो ऊपर लटक रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि m will go up to the same extent if string is inextensible, और इस तरह से जब m is greater than m है तो हमारा mg माइनस टी, mg मतलब वेट हो गया जो नीचे की तरफ लग रहा है, और t मतलब तनाव बल, तो mg माइनस टी बराबर ma, और इसके ये हो गया हमारा इक्वेशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेयर द मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड द पुल्ली आर नेग्लिजिबल, तो पुल्ली का मास और स्ट्रिंग के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। और यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखा है mg माइनस टी बराबर ma, तो यहाँ आप समझिए t मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, m मतलब वेट, दो वस्तु है तो अलग उसका अलग अलग वेट होगा, mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, t एक्टिंग अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन ऑफ इट्स फॉल। अब देख लीजिए कि जो फिर दूसरा इक्वेशन होगा हमारा t माइनस एम जी बराबर ma, तो एक इक्वेशन हो गया mg माइनस टी बराबर ma और दूसरा हो गया t माइनस एम जी बराबर ma, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा m माइनस एम इंटू जी बराबर m प्लस m इंटू ए। एक इसमें ध्यान रखिए कि एक हो गया कैपिटल M और दूसरा हो गया स्मॉल m, तो इस तरह से हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू क्या होगा m माइनस एम अपॉन m प्लस m इंटू जी, फिर ये इक्वेशन हो गया। अब ये जो इक्वेशन जिसमें कि हम a का वैल्यू ज्ञात किए हैं, a बराबर m कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस m इंटू जी, इसमें हम अगर a का वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा mg माइनस टी बराबर m इंटू m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू जी, और इस तरह से t का वैल्यू हमारा निकलेगा 2mm अपॉन m प्लस m इंटू जी, और t प्लस देयरफॉर टोटल प्रेशर ऑन द एक्सिस ऑफ द पुल्ली विल बी t प्लस टी, और ये हो जाएगा बराबर 2t बराबर 4mm अपॉन m प्लस m इंटू जी। अब इसके बाद हम निकालते हैं एपरेंट वेट ऑफ ए मैन ऑन मूविंग लिफ्ट। अब जो लिफ्ट में जो आदमी मूव कर रहा है उसका जो एपरेंट वेट होता है सो, और कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इफ ए बी द अपवर्ड एक्सेलरेशन देन आर इज ग्रेटर देन एम जी, ग्रेटर देन एम जी एंड आर माइनस एम जी बराबर एम ए, तो इस तरह से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, और ये बराबर हो जाएगा एम जी 1 प्लस ए अपॉन जी। और इफ़ द मैन गोज डाउन, अगर नीचे की तरफ आदमी जा रहा है तो एक्सेलरेशन, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एम जी माइनस आर बराबर एम ए, और आर बराबर एम जी माइनस एम ए, तो इस तरह से आर का वैल्यू निकलेगा एम जी 1 माइनस ए अपॉन जी। तो अपेरेंट वेट ऑफ द मैन विल बी एम जी 1 माइनस ए अपॉन जी इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन। तो जब वस्तु गिर रही है तो ए बराबर जी हो जाएगा, और आपने इक्वेशन आप देख रहे हैं ना कि लिखे हैं आर बराबर एम जी 1 माइनस ए अपॉन जी, तो ए के जगह पर जब जी होगा तो जी से जी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, तो इस तरह से हो जाएगा एम जी 1 माइनस 1 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे हम इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन ए बराबर जी एंड अपेरेंट वेट ऑफ द मैन, आदमी का अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा एम जी 1 माइनस ए बटा जी, और ए के जगह पर जी हो जाएगा तो क्या होगा एम जी 1 माइनस जी अपॉन जी बराबर 0। तो ये 0 हो गया। यही कारण है कि गिरते समय लिफ्ट में जब नीचे की ओर
जा रहा है लिफ्ट तो आदमी भारीहीनता का अनुभव करता है। दैट इज द मैन विल फाइंड हिज वेट एज जीरो। दिस इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अब इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन ए मूविंग लिफ्ट, तो ये हो जाएगा GT² बराबर G-A T1² बराबर G+A T2²। अब हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा सैटेलाइट का। द बॉडी मूविंग राउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कोई भी वस्तु जो प्लेनेट के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट का हिंदी शब्द होता है उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इफ़ at a certain height a body is projected in horizontal direction with a high speed, this body goes on rotating round the earth. This body is a satellite of the earth। अगर हाई स्पीड से किसी वस्तु को हम प्रोजेक्टेड करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या होता है, बॉडी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगती है और ये वस्तु का पृथ्वी का सैटेलाइट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास ऑफ द अर्थ तो हो गया कैपिटल M, और रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करें तो हो गया स्मॉल कैपिटल R। ऑर्बिट ऑफ द रेडियस तो ये हो जाएगा हमारा R। तो मास ऑफ द बॉडी रोटेटिंग राउंड द अर्थ हो गया, जो पृथ्वी के चारों ओर जो वस्तु रोटेट कर रहा है या मतलब सैटेलाइट जो रोटेट कर रहा है उसके मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v, और जो हम न्यूटन्स लॉ से क्या जानते हैं बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल अपन R²। तो ये क्या देता है, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स देता है सैटेलाइट को। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉडी इज इन द मोशन ऑन इट्स ऑर्बिट। तो ये हम लिख सकते हैं ना Gm अपन R² बराबर mv² अपन R। और इस तरह से हम v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v का वैल्यू हो जाएगा √Gm अपन R। दिस वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो v का वैल्यू जो हम निकाले हैं √Gm अपन R, ये क्या हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा G बराबर Gm अपन R²। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं Gm बराबर क्या हो गया Gr²। तो फिर v का वैल्यू क्या होगा Gr² अपन R√। और इस तरह से v का वैल्यू निकलेगा R√G अपन R। तो अगर सैटेलाइट पृथ्वी से h हाइट पर है, इफ़ द सैटेलाइट इज मूविंग एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन R बराबर R+R। R क्या हो गया, तो कैपिटल R हो गया पृथ्वी का रेडियस, स्मॉल r हो गया। दोनों R में जो अगर हम हाइट से जोड़ देंगे तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा v बराबर R√G अपन R+H। इफ़ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सो h may be neglected in comparison to the radius of the earth, then v बराबर R√G अपन R। और ये बराबर हो जाएगा √GR। तो ये याद रखने वाली बात है कि हम v का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। तो आप देख सकते